अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर साकिब हेयर, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। आज जी हमारा टॉपिक है इडियम्स ऑफ एम एंड एन। सो लेट्स स्टार्ट। मेडन फ्लाइट, पहली उड़ान। दे इंजॉय, वो उन्होंने लुत्फ़अंदोज़ किया अपनी पहली उड़ान को। मेडन स्पीच, पहली तकरीर। वी लाइक्ड हिज मेडन स्पीच, हमने पसंद की उसकी पहली तकरीर। इन द फंक्शन में, हमने फंक्शन में उसकी जो पहली तकरीर थी उसको पसंद किया। जैसे मैं पहले भी मैं प्रीवियस जो अपने टॉपिक्स हैं उसमें भी बता चुका हूँ, मैं फिर दोबारा इसमें रिपीट कर देता हूँ बात। जब भी सेकंड फॉर्म को यूज़ किया जाए इट मीन्स ये किसी माजी के वाक़या को शो कर रही है, ठीक है जी, इसलिए हमने सेकंड फॉर्म को यूज़ किया है। यू ऑल ऑफ यू आल्सो नोटिस दिस। एंजॉय, लाइक्ड, ओके। मेक अमेंड्स फॉर, तलाफ़ी करना, नुकसान का अजाला करना, नुकसान को पूरा करना। He had to make amends for, उसको नुकसान की तलाफ़ी करनी पड़ गई, उसको नुकसान पूरा करना पड़ गया। फॉर हिज डैमेज कार्ड, उसकी डैमेज कार्ड के। मेक बोथ एंड्स मीट, गुजारा करना। द पुअर मेक बोथ एंड्स मीट, गरीब गुजारा करते हैं। मेक बोथ एंड्स मीट, गरीब गुजारा करते हैं। दीज डेज, आजकल। मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना। द बॉयज़ विल मेक फन ऑफ, लड़के मजाक उड़ाएंगे। योर स्ट्रेंज हैट, आपने जो अजीब हैट पहनी हुई है, आपकी अजीब हैट का मजाक उड़ाएंगे। मेकअप वंस माइंड, जहन बना लेना। वंस यू मेकअप योर माइंड, एक बार आप अपना जहन बना लें। वर्क फॉर योर एम, तो फिर मकसद के लिए, अपने मकसद के लिए काम करें। मेकअप विथ, दोस्ती कर लेना। स्टॉप ऑल फाइटिंग, लड़ना झगड़ना छोड़ दो। एंड मेकअप, और दोस्ती कर लो, योर एनिमीज, अपने दुश्मनों से। मैन ऑफ लेटर्स, आलम, अदीब। अल्लामा इकबाल वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, अल्लामा इकबाल आलम थे, अदीब थे, ठीक है जी। मूव टू नेक्स्ट पेज। जी, माइट एंड मेन, पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से। दे फॉट, वो लड़े। बैटल, जंग को। विद माइट एंड मेन, पूरी कुव्वत से वो जंग लड़े। एंड वॉन, और जीत गए। मोर और लेस, तकरीबन। हिज पे, उसकी तनख्वाह। हिज पे, उसकी तनख्वाह तकरीबन 10,000 पर मंथ है। मेक फॉर, लौट जाना, यानी किसी चीज़ की तरफ लौट जाने को मेक फॉर कहते हैं। ही स्लोली मेड फॉर द मार्केट, वो आहिस्ता से मार्केट की तरफ लौट गया। जी, नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। ही हैड नैरो एस्केप फ्रॉम रोड एक्सीडेंट, वो सड़क जो का हादसा था उससे बाल बाल बच गया। नेसेसरी ईवल, नागुज़ीर बुराई, ऐसी बुराई जो बास टाइम अच्छी भी साबित होती है। दिखने में बज़ाहिर तो वो कहते हैं कि जनाब इससे हमें नुकसान होगा, लेकिन बिल आखिर उसका फ़ायदा होता है, ठीक है जी। उसे कहते हैं नेसेसरी ईवल, यानी कि ये ऐसी बुराई थी जिसको करना लाजम करार था अपने फ़ायदे के लिए।
वाट सम टाइम इज़ नेसेसरी वेल, कहता है जंग बाज़ औक़ात लड़ना, क्योंकि जंग का तो हमेशा नुकसान होता है, लेकिन कहता है जंग बाज़ औक़ात क्या कहते हैं नागुज़ीर बुराई है, यानी कि ये एक ऐसी जनाब बुरा काम है जो बाज़ टाइम अच्छा साबित होता है। निप इन द बर्ड, शुरू में ही ख़त्म कर देना। द प्रिंसिपल विल निप द स्ट्राइक, जी स्ट्राइक का मतलब है हड़ताल। प्रिंसिपल हड़ताल को शुरू में ही ख़त्म कर देगा। नल एंड वाइड, कलअदम करना, मनसूख करना, ख़त्म करना। जी ठीक है जी, ये सभी इसके ही मतलब हैं, कलअदम करना, मनसूख करना, ख़त्म करना। दोज रूल्स, उनके जो असूल हैं, आर नल एंड वाइड नाउ, अब ख़त्म कर दिए गए हैं। ठीक है जी, आज के इस टॉपिक में मैंने एम और जो एन है ईडियम्स उनको कवर करवा दिया जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर साकिब हेयर, English lecturer. Today we discuss the topics of idioms OPR and the essay, computer और uses of internet। ठीक है जी, आज के इस टॉपिक में हम idioms को भी डिस्कस करेंगे, OPR, और जो essay है उसको भी रीड करेंगे, कंप्यूटर। ठीक है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। So let's start. Offhand, foreign. Offhand, he answered many questions. फ़ौरन उसने कई सवालात का जवाब दे दिया। Off and on, कभी कभार। We go to sea, हम समुंदर की तरफ जाते हैं। Off and on, कभी कभार। On the air, नशर करना। The news is on the air, कहता है जो खबर है वो नशर कर दी गई है 8 बजे। जी, ओपन बुक, खुली किताब। हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी। ओपन बुक है, उसकी ज़िंदगी खुली किताब है। खुली किताब का मैं यानी कि थोड़ा सा मफ़हूम आपको वाज़ेह करता जाऊँ। खुली किताब का मतलब यानी कि जो किसी से बात जनाब छुपी हुई ना हो है। ठीक है। ऑयली टंग, चिकनी ज़ुबान। अच्छा, चिकनी ज़ुबान का मतलब यानी कि दूसरा है जी खुशामद करने वाली ज़ुबान। ठीक है जी, खुशामदी ज़ुबान को चिकनी ज़ुबान भी कहते हैं। ही हैज़ एन ऑयली टंग, वो चिकनी ज़ुबान रखता है या वो खुशामदी ज़ुबान रखता है। ठीक है। पॉट एंड पार्सल, लाजम जूस, और ये ईडियम पेपर में काफ़ी बार आ भी चुका है क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं। सो ये स्टूडेंट्स आपने इनको इग्नोर नहीं करना। पॉट एंड पार्सल, लाजम जूस, रिलीजन इज़ अ पॉट एंड पार्सल, मज़हब लाजम एक जुज़ है ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का। पास अवे, फोत होना। बूढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। पास्ट अवे, बूढ़ा आदमी फोत हो गया लास्ट नाइट, पिछली रात को। पास फॉरवर्ड, मान लिया जाना। इन दिस यूनिफॉर्म, इस यूनिफॉर्म में। यू कैन ईज़िली, आप आसानी से एक सिपाही मान लिए जा सकते हो। पॉकेट एंड इंसल्ट, बेइज्जती बर्दाश्त करना। ही हैड टू पॉकेट द इंसल्ट, उसको बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ गई। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने हैड टू का इस्तेमाल इसलिए किया है कि जब माजी में कोई मजबूरी को ज़ाहिर करना हो, ठीक है, कि मुझे ये काम करना पड़ा था या पड़ता था, तो उसके लिए हम हैड टू को इस्तेमाल करते हैं। और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म शर्त है। ठीक है, तो ग्रामेटिकली तौर पर तो मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ। ही हैड टू,
यानी कि उसको बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ गई, माजी की बात जी, मजबूरी है। एट द पार्टी, पार्टी पर। पुट ऑन पहनना, ही पुट ऑन। उसने अपने पसंदीदा कपड़े पहने, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। पुट बाय बचाना, ही पुट्स बाय सम मनी, वो कुछ रकम बचाता है, एवरी मंथ, हर माह, यानी कि हर मंथ वो कुछ रकम बचाता है। पुट आउट बुझाना, पुट आउट द लाइट्स ऑफ द रूम, कमरे की जो रोशनियां हैं, बत्तियां हैं, उनको बुझा दो। जी, पुट ऑफ टालना, एग्ज़ाम्स हैव बीन पुट ऑफ, जी एग्ज़ाम जो इम्तहानात हैं वो टल चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं। पुट डाउन दबाना, ही कुड नॉट पुट डाउन हिज एनिमी, वो अपने दुश्मन को दबा ना सका। ठीक है जी, ओ वाले भी इडियम्स हो चुके हैं, पी वाले भी। नेक्स्ट मूव टू आर। रैंक एंड फाइल, आम लोग। द रैंक एंड फाइल शुड बी हैप्पी विद लाइफ, जो आम लोग हैं उनको ज़िंदगी से खुश होना चाहिए। रेड कारपेट, मेहमान खसूसी, यानी कि जब हम किसी को दावत देते हैं ख़ास मेहमानों को, तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। आपने अक्सर ही क्या कहते हैं, कोई शोज़ वगैरह जो लाइव शो हैं उनमें देखा होगा, कुछ जो मूवीज़ वगैरह हैं उसमें भी आपने ऐसी काफ़ी एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ वो देखी होंगी। तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है जी। इसका मतलब होता है जी ख़ास रस्मी हैड मकदम करना किसी का। ठीक है जी, किसी को जनाब गर्मजोश उसका इस्तकबाल करने के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है जी। आपकी आने की जनाब हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करते हैं और हमें खुशी भी है। कहता हुई गेव द लीडर, हमने रहनुमा को रेड कारपेट दिया, यानी कि उनके लिए रेड कारपेट बिछाया खुश आमदीद के लिए। रेड लेटर डे, जश्न का दिन, खुशी का दिन। द 14th of August, 14 अगस्त इज़ आ रेड लेटर डे, जश्न का दिन है, खुशी का दिन है, फॉर अस, हमारे लिए। रोलिंग स्टोन, बेमकसद आदमी, ऐसा आदमी जिसका कोई ज़िंदगी में मकसद ही ना हो। आ रोलिंग स्टोन कहता है एक जो बेमकसद आदमी होता है, कैन नेवर सक्सीड, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता जी। सक्सीड, कामयाब। ओके। रॉयल रोड, आसान रास्ता। देयर इज़ नो रॉयल रोड, कोई भी आसान रास्ता नहीं है टू सक्सेस, कामयाबी का। कामयाबी का कोई भी आसान रास्ता नहीं है। रेनी डे, मुश्किल वक्त। ही सेव्स, वो बचाता है कुछ रकम मुश्किल वक्त के लिए। रोटन एग, बुरा शख्स, यानी कि बुरे किरदार का आदमी, उसे कहते हैं जी रोटन एग। ही इज़ आ रोटन एग, वो बुरा शख्स है या बुरे किरदार का आदमी है फैमिली के। जी नेक्स्ट, रन डाउन, नाजायज़ तनकीद करना। ठीक है, बिला वजह नुक्ताचीनी करना, बिला वजह किसी को जनाब तनकीद का निशाना बना लेना, उसे कहते हैं जी रन डाउन। तो आपने ये जो नोट्स वाला ईडियम है इसको याद नहीं करना, बल्कि जो आगे लिखा गया है स्टूडेंट्स आपने उसको याद करना है। ठीक है जी, ये मैं शो करवा देता हूँ आपको। जैसे कि लिखा गया है, डू नॉट रन डाउन टू अदर्स, यानी कि दूसरों पर नाजायज़ तनकीद मत करो। डो नॉट रन डाउन टू अदर्स, दूसरों पर नाजायज़ तनकीद मत करो। रन आउट, रन आउट, कमी होना। द कार
रन आउट ऑफ पेट्रोल, जी गाड़ी में पेट्रोल की यानी कि पेट्रोल की कमी हो गई, एंड स्टॉप्ड और रुक गई। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने जो एक टॉपिक था इडियम्स का वो कवर कर लिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर साकिब हेयर, इंग्लिश लेक्चरर। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट idioms of S and T, and we also discussed the essay My First Day at College. So let's start. C of अलविदा कहना। We went, हम गए जी, ये गो की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया गया है, और जब भी माजी की बात की जाए तो हम सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं, गो, वेंट, गॉन। ओके, तो ये सेकंड फॉर्म को यूज़ किया गया है। वी वेंट टू द स्टेशन, हम स्टेशन पर गए, टू सी ऑफ देम, अलविदा उनको कहने के लिए, उनको अलविदा कहने के लिए हम स्टेशन पर गए। स्कॉट फ्री, बगैर सज़ा के। द जज लेट, स्टूडेंट्स लेट का मतलब है जी इजाज़त देना। जज ने इजाज़त दी कैदी को, सॉरी, ये लेट का मतलब यहाँ पर दूसरे मानों में आएगा रिहा कर देना। ठीक है जी, यानी कि जो जज है उसने कैदी को रिहा कर दिया बगैर सज़ा के। ओके, छोड़ दिया। शुगर डैडी अयाश बुरा, हिज अंकल, उसके जो अंकल है वो शुगर डैडी है, अयाश बुरा है। स्मॉल टॉक, गपशप। इट वॉज, जी गपशप थी पार्टी पे। सेट टू वर्क, काम शुरू करना। दे विल सेट टू वर्क, वो काम जल्द ही शुरू कर देंगे। सेट ऑफ, रवाना होना। दे सेट ऑफ फॉर लाहौर, वो लाहौर के लिए रवाना हो गए। सेटअप, कायम करना। ही सेटअप हिज बिजनेस, उसने अपना कारोबार जी कायम किया सियालकोट में। सिक ऑफ, तंग पड़ना या तंग पड़ जाना। दे आर रियली सिक ऑफ, कहता वो वाकई तंग पड़ गए हैं, तंग आ गए हैं। ऑफ हर डेली विजिट टू दैम, उनका यानी कि विज़िट उसका जो उनसा है रोज़ वहाँ पर करके, अपने वो डेली यानी कि विज़िट से वहाँ पर जाकर तंग पड़ गए हैं। स्मेल एट, शक शुबा होना। आई स्मेल एट, मैं शक महसूस करता हूँ, मुझे शक शुबा है और डरता हूँ। दे आर प्लानिंग अगेंस्ट अस, कि वो हमारे खिलाफ मंसूबा बना रहे हैं। स्टैंड बाय, साथ देना। आपने बच्चों ये नोट्स वाला ईडियम याद नहीं करना क्योंकि ये लेंथी है, आपने इजी ये ईडियम को तैयार कर लेना है। आई ऑलवेज स्टैंड बाय, मैं हमेशा साथ देता हूँ। माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों का, मैं हमेशा अपने दोस्तों का साथ देता हूँ। ठीक है जी। टेक अ फैंसी, पसंद करना शुरू कर देना। ठीक है जी। एवरीवन विल टेक अ फैंसी टू द पोइट, हर एक शायर को पसंद करना शुरू कर देगा। ओके, टेक अ फैंसी, पसंद करना शुरू कर देना। एवरीवन विल टेक अ फैंसी, हर एक पसंद करना शुरू कर देगा शायर को। टेक इन, मुकम्मल समझना। आई टुक इन हिज प्लान, मैं उसके मंसूबे को समझ गया। टेक अबैक, हैरान रह जाना। हिज सडन रिटर्न फ्रॉम कैनेडा, उसकी अचानक, जी सडन का यहाँ पर मतलब आएगा अचानक। उसकी अचानक रिटर्न, वापसी, उसकी अचानक वापसी कनाडा से। विल टेक देम अबैक, उनको हैरान कर गई।
टेक आफ्टर मुशाबत होना। मुशाबत होना इसका मतलब होता है जी मैच करना, मिलना, ठीक है जी। किसी के साथ जनाब जिसे कहते हैं जनाब अक्सर ही होता है, जैसे कि मैंने जुमला भी लिखा है, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वो अपने बाप से मुशाबत रखता है, यानी कि वो अपने बाप से बाय फेस मुशाबत रखता है, मिलता जुलता है जी, ठीक है जी। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। टेक फॉर समझना, दे टेक यू फॉर अ पाकिस्तानी, वो आपको पाकिस्तानी समझते हैं। टेक हर्ट हौसला करना, टेक हर्ट हौसला करो, ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करो, यू विल पास तुम कामयाब हो जाओगे। टेक इनटू अकाउंट मद्देनज़र रखना, टेक इनटू अकाउंट टेक इनटू अकाउंट मद्देनज़र रखो, हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी को मद्देनज़र रखो, वाइल एम्प्लॉइंग हिम जबकि वो वहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है जी। यानी कि एम्प्लॉइंग हिम काम करते हुए उसकी ईमानदारी को मद्देनज़र, यानी कि उसको मद्देनज़र रखो। टेक ओवर काम संभालना, मिस्टर अली विल टेक ओवर, मिस्टर अली काम संभालेंगे एज द न्यू प्रिंसिपल, नए प्रिंसिपल के तौर पर। टेक टू टास्क सज़ा देना, द ऑफिसर विल टेक हिम टू टास्क, ऑफिसर उसको सज़ा देगा फॉर हिज एब्सेंस, उसकी गैर हाज़िरी की, उसकी गैर हाज़िरी पर ऑफिसर उसको सज़ा देगा। टॉक शॉप अपने पेशे के मुतालिक ही बात करते रहना, ठीक है जी। मसलन कोई डॉक्टर है तो अपने पेशे के मुतालिक ही बात गुफ्तगू करता जा रहा है, उसके बाद कोई टीचर है वगैरह वगैरह। पार्टी पर वी शुड नॉट टॉक शॉप, भाई पार्टी पर हमें अपने पेशे की मुतालिक ही बात नहीं करनी चाहिए, ओके। थ्रू थिक एंड थिन अच्छे बुरे हालात में, ही विल बी विद यू, ही विल बी विद यू वो आपके साथ रहेगा, थ्रू थिक एंड थिन अच्छे बुरे हालात में वो आपके साथ होगा। टाइम एंड अगेन बार बार, ही आस्क्स ही आस्क्स द सेम क्वेश्चन, वो एक ही सवाल को पूछता है। टाइम एंड अगेन बार बार, वो एक ही सवालात को बार बार पूछता है। टाइम एंड टाइट मौका और वक्त, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, मौका वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये हज़रत अली करमुल्लाह वजह का शानदार कौल भी है, ये उसी से जुमला लिखा गया है कि मौका और वक्त किस्मत वालों को एक साथ मिलता है, ये किसी का इंतज़ार नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास वक्त होता है लेकिन मौका नहीं होता, लेकिन किसी के पास जब मौका हो तो उसके पास तब वक्त नहीं होता, ठीक है जी। तो ये किस्मत वालों को मौका और वक्त एक साथ मिलता है। तो कहने की वाली बात ये कहता है कि मौका और वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करते, इंसान को इनके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। टूथ एंड नेल खूब डट कर, टूथ एंड नेल खूब डट कर। वी शैल अपोज दैम, अपोज कहते हैं मुखालफ, हम मुखालफत करेंगे। वी शैल अपोज दैम, हम उनकी मुखालफत करेंगे। इन दिस मैटर, इस मामले में। टूथ एंड नेल खूब डट कर, हम इस मामले में खूब डटकर उनकी मुखालफत करेंगे। टर्न डाउन रद्द कर देना, ही मे टर्न डाउन योर रिक्वेस्ट, वो आपकी दरख्वास्त को रद्द कर सकता है, ठीक है जी। टर्न टेल दुम दबाकर भागना, ब्रेव सोल्जर विल नेवर टर्न टेल,
एक बहादुर सिपाही दुम दबाकर नहीं भागेगा, ठीक है। यानी कि दुम दबाकर भागने से मुराद ये है कि जी बुज़दिल, यानी कि बुज़दिली दिखाकर भाग जाना। कहता बहादुर सिपाही कभी भी दुम दबाकर नहीं भागेगा, यानी कि बुज़दिली दिखाकर नहीं भागेगा। टर्न कोट, वफ़ादारियाँ बदलने वाला आदमी। वफ़ादारियाँ बदलने वाले आदमी से मुराद यानी कि ये है कि जो वक्त बदला तो आपके साथ, जब आप पर बुरा वक्त आया तो किसी और के साथ। जैसे कि पॉलिटिशियंस वगैरह, ये कुछ वुज़रा वगैरह, पता है ना, ये पार्टीज़ वगैरह चेंज करते हैं, कभी किसी में हो जाते हैं, कभी किसी में हो जाते हैं। यानी कि वफ़ादारियाँ किसी एक के साथ उनकी जो सा खुलूस नीयत से नहीं होती हैं, ठीक है। जो मोस्टली आप इनमें से ये एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तो उसे कहते हैं जी वफ़ादारियाँ बदलने वाला आदमी। आई हेट अ टर्न कोट, मैं नफ़रत करता हूँ टर्न कोट से, यानी कि ऐसे बंदे से जो वफ़ादारियाँ बदलता है पॉलिटिक्स, सियासत में। टेल अपॉन, असरअंदाज होना। बैड आइडियाज़, कहता है जो बुरे ख्यालात हैं। टोल्ड अपॉन दैम, उन पर बुरे असरअंदाज हुए, जो बुरे ख्यालात थे उन पर बुरी तरह असरअंदाज हुए, ठीक है। तो हमने भाई आज के टॉपिक में अपने जो इडियम्स हैं उनको कवर कर लिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।